तेरी सास उनको कह रही थी मेरे बेटे को पूरा वश में कर रखा है। आप जैसी सास किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन पता नहीं साक्षी आपके बारे में इतना गलत क्यों बोलती है। माँ जी की तो आदत खराब है। ये क्या कह रही हो साक्षी? और इसे लगता है मैं हर चीज में दखल देती हूँ। कहती है बेटे से इतना लगाव था तो उसकी शादी ही क्यों कराई। पूरा मोहल्ला जानता है, आप सबको बताती फिरती हो कि मैंने अमित को अपने वश में कर रखा है। तेरी दोस्त अन्नू ने मुझे खुद बताया है। झूठ बोल रहे हो आप। अन्नू ही मुझे बता के गई कि आप पूरे मोहल्ले में मेरी बुराई करते हो। एक मिनट। माँ जी आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, बहुत जरूरी काम है, आप बैठ। माँ जी साक्षी नहीं दिखाई दे रही। हाँ बेटा, वो मार्केट गई हुई है। शायद तू सही कह रही थी बेटा, साक्षी धीरे धीरे मुझे मेरे ही बेटे से दूर करती जा रही है। अब तो मुझे अपने ही घर में पराया सा लगने लगा है। मैं तो आपको पहले से ही कह रही थी माँ जी, उसके मन में आपके लिए सिर्फ जहर भरा हुआ है। अगर उसका बस चले तो वो आपको इस घर में एक पल भी ना रहने दे। तेरे जैसे दोस्त होंगे ना तो वो दिन भी जल्दी आ जाता। साक्षी? क्या हुआ अन्नू, मुझे देख के हैरानी हो रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस। तूने मुझे कहा था कि माँ जी मोहल्ले में मेरी बुराई करती है। मैं अपने बेटे बहू की जिंदगी में दखल देती हूँ? तुझे हमारे हंसते खेलते परिवार में दरार डालते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? जिसने अपनी ही सास को घर से निकाल दिया हो, शायद उससे हमारे घर की खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई। अरे दोस्ती का मतलब रिश्ते जोड़ना होता है, लेकिन तू हमारे ही घर में जहर घोलने चली आई। अब तू हमारे घर से जा सकती है, क्योंकि अब हमें समझ आ गया है कि कान भरने वालों से जितनी दूरी रखी जाए उतना ही घर खुशहाल रहता है। इसलिए आज के बाद हमारे घर और हमारे रिश्तों से दूर ही रहना।